वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था डायरेक्टरी स्ट्रक्चर और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपोनेंट्स इन रिएक्ट जेएस। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कंपोनेंट से रिलेटेड पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर जो है मेंशन कर रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट इज कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट, एडवांटेजेस क्या है और कंपोनेंट कैसे काम करता है। तो ये सारे जो डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पहले कंपोनेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो पहले क्या होता था, हमारे पास जो एप्लीकेशन क्रिएट होती थी तो हम क्या करते थे, एक फाइल के अंदर ही उसको कंप्लीट डिजाइन कर देते थे। लेकिन जैसे मॉडर्न दौर आया तो नए नए सोल्यूशंस यहाँ पर मार्केट में आ गए। तो उसी में से एक सोल्यूशन है कंपोनेंट का। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास ये वेबसाइट का लेआउट है। इसमें है सबसे पहले नेम, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मेन्यू, फिर एक बैनर है और साथ ही में नीचे 3 सेक्शन है। तो कंपोनेंट में होता क्या है कि ये जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है या फिर इसे कहे आप जितना कंटेंट है उसको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि अगर आप इस मेन्यू को देखेंगे तो यहाँ पर इसको अलग कंपोनेंट में रखा जाता है, इस बैनर को अलग कंपोनेंट में रखा जाता है और इस सर्विसेज को अलग कंपोनेंट में रखा जाएगा। और साथ ही में क्या है कि इसके सब कंपोनेंट भी क्रिएट कर दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्विस 1, सर्विस 2 और सर्विस 3। तो इन तमाम कंपोनेंट से मिलके अब बनती है हमारी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन। पहले क्या होता था, पुरानी टेक्नोलॉजीज में हम क्या करते थे, एक ही फाइल के अंदर जो है इन तमाम चीज को क्रिएट करते थे। लेकिन अब जो मॉडर्न वे है हमको कंपोनेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशली रिएक्ट और एंगुलर के अंदर। तो हम कंपोनेंट के थ्रू जो है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन जो है क्रिएट करेंगे और एक कंप्लीट एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। तो आपको कंपोनेंट समझ में आया। तो अब हम चलते हैं इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन की तरफ कि कंपोनेंट होता क्या है। तो यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं, सिंपल जावास्क्रिप्ट फंक्शन और क्लास बिहेव्स लाइक कंपोनेंट इन रिएक्ट। तो क्या है कि JSX या फिर आप कहें सिंपल जावास्क्रिप्ट का जो फाइल होगा वो एक्ट करेगा कंपोनेंट की तरह। अब रिएक्ट जेएस क्या है, कंपोनेंट बेस है, यानी कि कंपोनेंट जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है रिएक्ट एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। इसीलिए इस कंपोनेंट के कंसेप्ट की वजह से ही रिएक्ट आज बहुत पॉपुलर है। कंपोनेंट की मदद से हम क्या करेंगे, पूरी एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अब कंपोनेंट का आइडिया क्यों है, क्योंकि कंपोनेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक कंप्लीट सोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन को हम बहुत ही आसानी से जो है कंपोनेंट की मदद से क्रिएट कर सकते हैं। सो आई होप आपको कंपोनेंट समझ में आ गया होगा रिएक्ट जेएस। साथ ही में अब क्या है, यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपोनेंट में 3 फाइलें होती है हमारे पास मेन रिएक्ट जेएस में। अगर हम एंगुलर की बात करें तो एंगुलर में 4 रहती है, लेकिन हमारे पास जो है रिएक्ट जेएस में मेन 3 फाइल्स होती है कंपोनेंट के अंदर। एक होती है हमारी app.js जो कि हमारी व्यू और लॉजिक वाली फाइल होती है। इसके बाद में आता है app.css, फिर उसके बाद में app.test की फाइल होती है हमारे पास। तो जैसा मैंने बताया app.js में हमारे पास व्यू और लॉजिक रहेगा, जैसे कि HTML और हमारा JSX का कोड। app.css के अंदर हमारे पास रहेगा इस ऐप से रिलेटेड स्टाइलिंग फाइल। और app.test क्या है, ये जो टेस्टिंग के लिए फाइल बनी है, इसके अंदर हम जो है टेस्टिंग से रिलेटेड कोड लिखते हैं, जो कि एज अ डेवलपर हमको जरूरी नहीं है। इसके लिए कंपनीज में अलग से टेस्टर होते हैं जो कि डिफरेंट फ्रेमवर्क्स को यूज करके जो है टेस्ट क्रिएट करते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कंपोनेंट और उसमें कितने फाइल्स होती है। अब देखते हैं रिएक्ट जेएस में कितने टाइप्स के कंपोनेंट अवेलेबल है। तो अगर हम बात करें तो रिएक्ट जेएस में कितने 2 टाइप के हमको कंपोनेंट मिल जाते हैं। एक होता है स्टेटलेस, यानी कि उसको फंक्शनल कंपोनेंट कहते हैं। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, फंक्शनल के बदले स्टेटलेस का भी कंपोनेंट पूछा जा सकता है, तो दोनों एक ही है। और सेकंड होता है हमारे पास क्लास कंपोनेंट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस होता है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या करता हूँ, आपको फंक्शनल कंपोनेंट बताता हूँ, कैसे फंक्शनल कंपोनेंट हम क्रिएट कर सकते हैं और उसको कैसे हम हमारी मेन index.js की फाइल में रजिस्टर करते हैं। जब भी हम कोई कंपोनेंट क्रिएट करेंगे तो हमको उसको index.js की फाइल में रजिस्टर करना पड़ता है, तभी हम जो है उस कंपोनेंट के अंदर का डेटा देख पाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।